नमस्ते, साक्ष्य सिंह, राष्ट्रीय मंत्री विद्यार्थी परिषद। साक्षी, आज आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो क्या शेयर करना चाह रही हैं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? आज का जो कॉन्फ्रेंस है हम सभी के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है कि जो हमारी सांस्कृतिक विविधता है पूरे भारतवर्ष के अंदर, उस सांस्कृतिक विविधता का आपस में परिचय हो, यानी कि पूर्वोत्तर भारत और शेष भारत के बीच एक जुड़ाव का माध्यम हम बना सके। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सन 1966 से ही प्रयासरत रहा। उसी समय से अंतर्राज्य छात्र जीवन दर्शन के नाम से सील टूर डेलीगेशन का स्टार्ट किया गया। इसके पीछे का कारण ये रहा कि पद्मनाभचार्य जी जो उस समय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रहे, उनका प्रवास हुआ था पूर्वोत्तर के राज्यों में। जब वो वहाँ गए तो वहाँ एक विद्यार्थी ने उनसे पूछा कि आप भारत से आए हैं। उस समय ये अनुभव आता है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के अंदर कि कहीं ना कहीं हमारी कनेक्टिविटी टूट चुकी है। शायद हम भारत के लोग ही आपस में एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। उस कनेक्टिविटी को वापस से लाने के लिए, उस सांस्कृतिक विविधता को जोड़ने के लिए उन्होंने प्रयास किया और 1966 में इस अभियान को शुरू किया। उसी अभियान के माध्यम से इस वर्ष काशी में भी सील टूर का आना हुआ है। और सील टूर में एक खास बात बताना चाहूँगी आपको कि हमारे जो पूर्वोत्तर से भाई बहन यहाँ पर आते हैं, उनको हम किसी होटल या फिर गेस्ट हाउस में रुकवाने से बेहतर हम होस्ट फैमिली यानी कि किसी न किसी व्यक्ति के परिवार में रुकवाते हैं, ताकि परिवार की भावना आ जाए। और इस यात्रा का नाम हमने भारत एकात्मता यात्रा नाम दिया है। तो इस यात्रा के नाम में ही जैसे हमें समझ में आता है कि भारत एक है और सबकी आत्मा एक है, सबके विचार एक है, भले ही वेशभूषा या खान पान हमारा भिन्न है। तो उसी भावना को लेकर आज काशी में हमारे बीच में सील टूर डेलीगेशन के माध्यम से आप सभी का आना हुआ है। तो ये चीज जानना चाहेंगे, कितने यहाँ पे डेलीगेट्स आए हैं, कितने जिलों से आए हैं और ये लोग क्या क्या भ्रमण किए हैं? अभी अपने काशी के अंदर 29 डेलीगेट्स आए हुए हैं, 29। और इन डेलीगेट्स ने पहले ही दिन दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से आने के पश्चात भव्य स्वागत के बाद चुनार के किले का दर्शन किया। उसके बाद इन्होंने भोजन करने के बाद होस्ट फैमिलीज में इनका रुकने के लिए जाना हुआ। फिर अगले दिन प्रातःकाल उठते ही तिब्बतन सेंट्रल हायर इंस्टीट्यूट में जाना हुआ। वहाँ कुलपति से इंटरेक्शन, लाइब्रेरी विजिट वगैरह करना पड़ा और जो आयुर्वेदिक सेंटर्स बने हैं वहाँ पर भी जाना हुआ इनका। उसके बाद सारनाथ में बौद्ध स्तूप का दर्शन, जू का दर्शन, म्यूजियम का भी भ्रमण हुआ इनका। उसके पश्चात जो संत अतुलानंद रेजिडेंशियल एकेडमी है, वहाँ पर जाकर एक काशी के लघु दर्शन का भी वहाँ पर इनका भ्रमण हुआ। वहाँ पर जाना और वहाँ के संदर्भ में देखना कि आखिर काशी क्या है, कैसे भगवान शिव, महात्मा बुद्ध, तो जैन तीर्थंकर या फिर सबकी एक भूमि कैसे कही जा सकती है, उसके बारे में जाना इन्होंने। इसके पश्चात ये भोजन करने के बाद होस्ट फैमिली में जाते हैं। फिर अगले दिन उत्तर प्रदेश के लोग। मेरा नाम अकराम सोंगादोंग है, मैं अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ पे आए हैं तो कैसा लगा? आप यहाँ पे खान पान और रहन सहन क्या कहना चाहेंगे इसके? मेनली जो हम लोग यहाँ जब आते हैं, जब हमारे वहाँ जब अरुणाचल प्रदेश, जब नॉर्थ ईस्ट में हम लोग बेसिकली हम लोग ज़्यादा बॉयल सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं और खान पान हम लोग राइस ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ आने का बाद हम लोग जैसे स्पाइसी ज़्यादा होता है, ग्रेवी ज़्यादा होता है, लेकिन यही एक जो टूर का यही एक मकसद है, जो हम लोग जो कल्चर एक्सचेंज, हम यहाँ आ कर के जो यहाँ का जो खान पान को जो हम लोग देख के जो हम लोग प्रैक्टिस करता है कि खाने का प्रयास करते हैं, तो यही अपना एक एक्सपीरियंस है, लाइफ में एक एक्सपीरियंस बन जाता है कि हाँ, हम लोग जो खाते हैं वहाँ अलग खाते हैं। लेकिन जो खान पान जब हम लोग जब सील टूर का जब यात्रा करता है, तो हम लोग का एक स्लोगन रहता है कि अलग अलग भाषा अलग देश फिर भी अपना एक देश। तो हम लोग खान पान अलग है, कल्चर अलग है, लेकिन भी हम लोग एक देश में है। तो ये टूर का मकसद ही यही है कि हम लोग खान पान अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग एक देश में रहता है। तो हम लोग सब एडजस्ट करके हम लोग खा रहा है, जो भी जो होस्ट फैमिली से जो यहाँ का जो कार्यकर्ता जो दे रहा है, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को हम लोग। तो ऐसा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस टूर के दौरान? आप क्या कहना चाहेंगे काशीवासियों और अपने देशवासियों? सबसे पहले तो हम इस जो इस काशी प्रांत को मैं बहुत बार मैंने सुना, बहुत बार जाना। ये एक स्पिरिचुअल एक भगवान का एक जगह है, ऐसा हमने सुना है। तो यहाँ आकर के सच में ऐसे लगा कि यहाँ एक बहुत ही एक ज़माना में जो
सालों साल हज़ार साल पहले एक भगवान का जगह ऐसा यहाँ हर एक किसी ने बताया। तो सीरियसली हम लोग यहाँ आने का बाद एक फील हुआ दिल में, जब गंगा में जाने का बाद, विश्वनाथ में जब जाने का बाद ऐसा लगा कि सीरियसली ये जो है एक मतलब स्पिरिचुअल एक जगह है, जो हम लोग इस चीज़ को बहुत कुछ सीखना चाहिए। हम लोग इस चीज़ को हम लोग अरुणाचल, हम लोग नॉर्थ ईस्ट में जाने के बाद इसी चीज़ को ही हम लोग वहाँ के लोगों को जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है अपना जो नॉर्थ ईस्ट का साथ, जो यहाँ का साथ, जो इस चीज़ को हम लोग वहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। और हर एक स्टूडेंट को अपना कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हम लोग इस चीज़ को हम लोग अच्छा पॉजिटिव चीज़ को हम लोग वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, शेयर करेंगे अपना ग्रुप्स को, अपना स्टूडेंट्स को। तो हम लोग ऐसा टूर का चलते हम लोग इस चीज़ को हम लोग एक्सपोजल हम लोग देंगे अपना टीम। थैंक यू।